फर्जी मैसेज और अनचाहे फोन कॉल को रोकने के लिए केंद्र सरकार के निर्देश के बाद ट्राई ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिसकी वजह से सोमवार से लोगों को ओटीपी मैसेज आने में दिक्कत हो रही है। हालांकि टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि अभी इस पर काम किया जा रहा है, इससे दिक्कत आ रही है, जल्द ही इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। देखिए रिपोर्ट। एसएमएस के जरिए फर्जीवाड़े को रोकने के लिए टेलीकॉम रेगुलेटर यानी ट्राई ने नया डीएलटी सिस्टम शुरू किया है, जिससे ओटीपी आने में दिक्कत हो रही है। 8 मार्च से कई यूजर्स को इन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एसएमएस सर्विस में कुछ तकनीकी बदलावों की वजह से बैंकों, ई कॉमर्स और दूसरी कंपनियों का एसएमएस आने में काफी देरी हो रही है। यह दिक्कत सिर्फ बैंक, ई कॉमर्स या अन्य कंपनियों की सर्विस इस्तेमाल करते समय ही नहीं, बल्कि आधार ऑथेंटिकेशन, कोविन रजिस्ट्रेशन, डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन और अन्य ऐसे सिस्टम का इस्तेमाल करने में भी दिक्कत हो रही है, जिनसे लॉगिन करने के लिए डबल ऑथेंटिकेशन की जरूरत होती है। दरअसल अनचाहे कॉल को लेकर सरकार की सख्ती के बाद ट्राई के निर्देश पर टेलीकॉम कंपनियों ने अब इसके बारे में नया नियम लागू कर दिया है। इसकी वजह से लाखों ग्राहकों को ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड जैसे जरूरी एसएमएस हासिल करने में भी अड़चन आ रही है। कई लोगों को तो जीमेल लॉगिन करने में भी दिक्कत हो रही है। इस गड़बड़ की वजह ट्राई का नया नियम है, जिससे ओटीपी सर्विस बुरी तरह से प्रभावित हो गई है। यह समस्या अगले कुछ दिनों तक रह सकती है। ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड आने में हो रही दिक्कत की असल वजह ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से जारी की गई नई गाइडलाइंस है। पिछले दिनों दिल्ली हाई कोर्ट ने टेलीकॉम रेगुलेटर यानी ट्राई को आदेश दिया था कि वह तुरंत ऐसे फर्जी एसएमएस पर रोक लगाए, जिसकी वजह से आम लोग झांसे में आ जाते हैं। इस पर ट्राई ने नया डीएलटी सिस्टम शुरू किया है। यह एक तरह से फिल्टर का काम करेगा। आपको बता दें, एसएमएस हेडर यूनिक आईडी होते हैं, जिसके जरिए कमर्शियल टेक्स्ट मैसेज भेजे जाते हैं। नए डीएलटी सिस्टम में रजिस्टर्ड टेम्पलेट वाले एसएमएस के कंटेंट को वेरीफाई करने के बाद ही डिलीवर किया जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को स्क्रबिंग कहते हैं। इस सिस्टम को पहले भी कई बार लागू करने की कोशिश की गई थी, लेकिन फाइनली इसे सोमवार यानी 8 मार्च को लागू किया गया, जिसके बाद ओटीपी के एसएमएस आने में दिक्कत हो रही है। वहीं फर्जी एसएमएस को रोकने के लिए टेलीकॉम कंपनियां ब्लॉकचेन बेस्ड सॉल्यूशन का इस्तेमाल करती है। इसमें रजिस्टर्ड सोर्स से आने वाला हर कमर्शियल एसएमएस का हेडर और कंटेंट चेक किया जाता है। अभी अनरजिस्टर्ड मैसेज को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। अपने सिस्टम को सही बताते हुए टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि रेगुलेटर के स्टैंडर्ड मानने की वजह से एसएमएस ट्रैफिक में दिक्कत आई है। कंटेंट स्क्रबिंग की वजह से 50% एसएमएस रोके जा रहे हैं। सरकार इस मामले में हाल में सख्त हुई है। ग्राहकों को अनचाहे कमर्शियल कॉल या एसएमएस भेजने वाली कंपनियों पर जुर्माने का प्रावधान किया जा रहा है। ऐसे ऐप विकसित किए जाएंगे जिनके माध्यम से ग्राहक टेलीकॉम कंपनियों को अनचाहे कॉल, एसएमएस और वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायत कर सकेंगे। वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट का स्थापना किया जाएगा। हाल ही में टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये फैसले लिए गए थे। प्रसाद की वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक में कमर्शियल कॉल की संख्या बढ़ाने की बात कही गई है। अधिकारियों ने कहा कि ग्राहकों द्वारा डू नॉट डिस्टर्ब यानी डीएनडी के रजिस्ट्रेशन करा दिए जाने के बाद भी नंबर से लगातार कमर्शियल कॉल और एसएमएस आते रहते हैं। प्रसाद ने ऐसी कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए और उन पर जुर्माने का प्रावधान करने के लिए कहा है। निर्देशों में कहा गया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाली टेलीमार्केटिंग कंपनियों के कनेक्शन भी काट दिए जाएंगे। मंत्रालय के निर्देश का पालन सुनिश्चित कराने के लिए टेलीकॉम और टेलीमार्केटिंग कंपनियों के कनेक्शन भी काटे जाएंगे। मंत्रालय के निर्देश का पालन सुनिश्चित कराने के लिए टेलीकॉम एवं टेलीमार्केटिंग कंपनियों के साथ बैठक की जाएगी। गौरतलब है कि इस तरह के अनचाहे कॉल से लोग परेशान हैं। दूसरी ओर फर्जी मैसेज के जरिए होने वाला फर्जीवाड़ा भी काफी बढ़ गया है। ऐसे में इस पर रोक लगाने की दिशा में उठाया गया ये कदम काफी सराहनीय है, क्योंकि इससे आम लोगों को तो राहत मिलेगी ही, साथ ही ऐसे फर्जीवाड़ा करने वाले कंपनियों पर भी लगाम लगेगा। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।